पाठ 11 बाबू, पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता अंतरिक्ष में बाबू इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। वो भी बाबू समझा कर, ठीक ना, समझा कर, ना आपको समझने में कठिनाई होगी ना लिखने में कठिनाई होगी बाबू, ठीक ना। वो भी 2025 से 2026 के लिए। कब? तो 2025 से 2026 के लिए बाबू, ठीक ना। तो चलते प्रश्न पे। तो बाबू हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तो अभ्यास प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रश्न बाबू। प्रश्न 1.1 बोल रहा है सही विकल्प चुनकर लिखने। सही विकल्प को चुनकर लिखने बोल रहा है बाबू, ठीक ना। प्रश्नों में है पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण क्या है बाबू? पानी को हमेशा ऊपर से नीचे क्यों बहता है बाबू, पूछ रहा है। तो पृथ्वी का खिंचाव के कारण। कौन सा? तो पृथ्वी का बाबू खिंचाव के कारण, जो कि आपके ऑप्शन 2 में है बाबू, ठीक ना। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न ब बोल रहा है अपने आपने टूटता तारा देखा होगा बाबू। बोल रहा है आपने टूटता तारा देखा होगा या टूटता तारा उल उल्कापिंड कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? तो उल्कापिंड कहलाता है बाबू, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है बाबू इसके इसके संबंध में सही कथन का चयन करें बाबू। इसका संबंध में बोला सही कथन चमक करे बाबू। तो आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है चमकती वस्तु जो तेज गति से चलती है। दूसरा बोल रहा है बाबू टिमटिमाते तारों का चलना। तीसरा बोल रहा है बाबू तारा से पृथ्वी के वायुमंडल में आती आती ही जल जाता है बाबू। उसके बाद बोल रहे हैं तारे वायुमंडल में घर्षण से चमकते हैं बाबू। तो आपका इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, जो कि तारा तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है बाबू, जो कि आपका ऑप्शन सी में है बाबू। तो यहाँ पे आपको बाबू राइट कर लेना है तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है बाबू, ठीक है ना। इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे बाबू। अगला बाबू प्रश्न सा कह रहा है बाबू नीचे दी गई कृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं बाबू प्रदर्शित की गई है, जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो अब बताइए कि पूर्णिमा पूर्णिमा से अमावस्या की और चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा बाबू? कौन सा विकल्प सही होगा बाबू? तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा बाबू को गो को घो गो को, ठीक ना बाबू। खो गो गो को आपका सटीक उत्तर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ऑप्शन 2। तो चलते अगले प्रश्न में बाबू। पहला बाबू देखिए, पहला आपका ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाबू आपका ये, उसके बाद बाबू आपका आएगा ये, उसके बाद बाबू ये बाबू। तो इसी प्रकार हम आपको बोले थे और समझा समझा कर पूरा क्लास हम कराएंगे समझा समझा कर बाबू, ठीक है ना। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसके बाद अगला प्रश्न बाबू प्रश्न 2 बोल रहे हैं तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तारे रात में क्यों दिखाई देते हैं बाबू? तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं बाबू। कहाँ छुप जाते हैं? तो सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं बाबू। आपको यहाँ पे राइट कर लेना है दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है बाबू प्रश्न 1.2 रिक्त स्थान भरिए बाबू। रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है बाबू, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न 1 बोल रहा है पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के नमूने को क्या कहते हैं बाबू? तो ग्लोब कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 340 किलोमीटर दूर स्पेस स्पेसशिप में गई थी बाबू। कहाँ गई थी बाबू? तो स्पे स्पेसशिप में गई थी बाबू। कहाँ? तो 340 किलोमीटर दूर बाबू, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पानी अंतरिक्ष में बुलबुले की तरह तैरता है। कैसे तैरता है बाबू अंतरिक्ष में? तो बुलबुले की तरह, ठीक है ना। उसके बाद है ग्लोब का नीला भाग पानी को दर्शाता है बाबू। ग्लोब का नीला भाग किसको दर्शाता है? तो पानी को दर्शाता है बाबू, ठीक है ना। तो इसी प्रकार चलते हैं अब अगले प्रश्न में बाबू। इसी प्रकार समझा समझा कर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है बाबू हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न बाबू? तो हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। तो अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बाबू और इसको भी हम समझा समझा कर बताएंगे, ठीक है ना, जो कि आपको कोई कठिनाई ना हो, ना समझने में बाबू ना लिखने में। तो देखते हैं बाबू प्रश्न दूसरा कह रहा है पृथ्वी अगर ग्लोब जैसे गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है बाबू? कैसे भरा हुआ रहता है? तो बाबू आपका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन सा बल के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाबू। इतना आपको लिख देना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न तीसरा कह रहा है चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहारों का नाम लिखे बाबू। चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहार का नाम लिखने बोल रहा है। तो बाबू आपका हो जाएगा ईद और करवा चौथ। क्या क्या? तो ईद और करवा चौथ, ये दोनों बाबू चांद से जुड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रश्न चौथा बोल रहा है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? सबसे पहले व्यक्ति का नाम आपको भी पता होगा बाबू नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। क्या? तो आर्मस्ट्रांग। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है बाबू पूर्णमासी पूर्णमासी का चांद कैसा दिखाई देता है बाबू? यानी कि बोल रहा है पूर्णिमा का दिन चांद कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाने बोल रहा है बाबू। तो आपको लिखना है पूरा गोल दिखाई देता है बाबू। उत्तर में लिखना है पूरा गोल दिखाई देता है बाबू। तो आपको फिगर इसमें बना देना बाबू पूरा गोल। ये तो गोल ना हो पाए बाबू, लेकिन पूरा गोल आपको बनाना है। और उसके बाद
इसको बाबू कलर कर देना पूरा, समझे ना। हम गोल कर देते हैं, हालांकि अभी हम बाबू ऐसा ही दिखाई देता, ठीक है ना गोल। आगे है बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मोटा ही रहेगा, इसको पतला करते हैं बाबू, रुकना थोड़ा बाबू। हो गया। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहे हैं बाबू, लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 6 बोल रहे हैं बाबू, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में यानी पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। पानी का क्या होगा बाबू, तो पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा बाबू। क्या रहेगा, तो इधर उधर उड़ता रहेगा बाबू, बुलबुलों की तरह, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 7। सुनीता विलियम्स कहती है, क्या कहती है बाबू, तो अंतरिक्ष पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देता है, क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू, क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र और जमीन ही दिखाई देती है। क्या, तो अंतरिक्ष बहुत दूर है बाबू पृथ्वी से, इसलिए समुद्र और जमीन दिखाई देती है। तो इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला प्रश्न, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको हम। प्रश्न नंबर 8 है बाबू, बोल रहा है ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं बाबू। क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं बाबू ग्लोब देख कर, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है, किसी स्थान को देख सकते हैं बाबू, किसी भी स्थान को हम देख सकते हैं ग्लोब में। उसके बाद नदियों और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं, नदियां और देशों की सीमाओं को भी हम उसमें देख सकते हैं बाबू, किसमें, तो ग्लोब में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है बाबू, सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, परंतु मुश्किल भी था बाबू। लेकिन उसके बाद बोल रही है, अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखे जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हो बाबू। बोल रहा है अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखे जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हो बाबू, मतलब हमारे सोचने से अलग हो बाबू, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखना है बाबू, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते बाबू। क्या तो नहीं कर सकते, तो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद लिखना है, उसे वही खाना खाना पड़ता था बाबू, उसको वहीं पे खाना खाना पड़ता था। उसके बाद लिखना है बाबू, चल नहीं पाते हैं अंतरिक्ष में ना, चल भी नहीं पाते हैं। उसके बाद लिखना है, बाल हमेशा खड़े रहते हैं बाबू, अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं। उसके बाद, और हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था बाबू। क्या करना पड़ता था हाथ मुंह धोने के लिए, तो बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था, ठीक ना। तो चलते इसी प्रकार अगले प्रश्न पे। अब आगे है बाबू हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है बाबू। क्या बन गई, तो अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने बोल रहा है। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला बाबू, पहले प्रश्न को समझिए आप। बोल रहा है, सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है बाबू, यानी क्लास को आपका अंतरिक्ष यान बना दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है, यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और बोल रहा है बाबू अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चारों ओर, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है, इस परिस्थिति में दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखने बोल रहा है। तो आपको 10 का 1 नंबर बोल रहा है बाबू, आपके हाथ से पेंसिल छूट जाए तो क्या होगा। क्या होगा बाबू, तो पेंसिल उड़ती रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी बाबू अंतरिक्ष में, ठीक ना। पेंसिल आपका अगर हाथ से छूट जाता है तो पेंसिल नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही उड़ता रहेगा बाबू, ठीक ना। उसके बाद लिखना, 10 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है, आपको बालों का क्या कार्य हाल होगा बाबू, आपका बालों का क्या हाल होगा बाबू। तो आपको लिखना है उत्तर में, हमारे बाल खड़े रहेंगे और कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाबू। क्या करने की, तो कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाबू, बाल हमेशा खड़ा ही रहता है बाबू, ठीक है ना, कंघी करने का वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न वो प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है, लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी बाबू। क्या दिक्कत होगी बाबू, तो उत्तर में लिखना है, हमें लंच बॉक्स को पकड़ कर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो लंच बॉक्स को पकड़ कर रखना पड़ेगा बाबू। तो एक ही बार लिखना है, 2 बार हो गया, इसको हटा देना बाबू, ठीक है, आपको नहीं लिखना है। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे अपना। अब है बाबू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कार्य क्या बोल रहा है बाबू, देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य बोल रहा है, चांद निकलने का 1 सप्ताह तक का समय नोट करिए बाबू, एवं हर दिन का चांद का चित्र बनाइए बाबू, ठीक है ना। बोल रहा है, चांद निकलने का 1 सप्ताह का समय नोट कीजिए और बाबू हर दिन चांद का चित्र बनाइए बाबू। तो आपको यहाँ पहला दिन है बाबू, जिस दिन आप देखेंगे चांद को,
उस डेट देना है। उसके बाबू निकलने का समय क्या था चाँद का, और बाबू यहाँ पे आपको चाँद का फिगर बनाना है बाबू। बस इसी तरह आपको एक सप्ताह करना है बाबू, 7 दिन तक, ठीक ना। तो बाबू हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले बाबू, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए बाबू। इसी प्रकार वो हम समझा समझा कर आपको पूरा क्लास कंप्लीट कराएंगे, ठीक ना। तो चलते हैं बाबू, अब यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं अपना।